महामहिम राज्यपाल महोदय श्रीमती आनंदीबेन, स्वामी भारतभूषण जी, मित्रवर्ष श्री विनय सहस्त्रबुद्धे जी, श्री सुभाष चंद्रा जी, उपस्थित सभी सज्जन वृंद, माता भगिनी, अभी अभी महामहिम ने बताया कि उठना बैठना खाना पीना सबका एक समय होता है, नारे देने का भी एक समय होता है, वो उसी समय अच्छे लगते हैं। अपने यहाँ पर हम पहाड़ के पास है, ऊपर से खड्ड आती है, तो गर्मी में तो पानी नहीं रहता, वर्षा में बहती और बहुत आवाज करती है। सागर भी आवाज करता है, सागर में भी ज्वार आता है, भाटा होता है, लेकिन उसका समय निश्चित होता है। अथांग जल उसमें सदैव भरा रहता है, जो कम नहीं होता है, जो ज़्यादा नहीं होता। ज्वार भाटा रोज के समय का वो पालन करता है और उसको गंभीर कहा जाता है, उसको रत्नाकर कहा जाता है। और अपने यहाँ पर जो वर्षा में बहती आवाज करते हुए उसको खड्ड कहा जाता है। तो इन सब बातों का एक समय होता है। ऐसे ही सभी बातों के पीछे एक सत्य होता है, क्योंकि विश्व का स्वरूप क्या है? विश्व का स्वरूप सत्यमय है, ऐसा सब लोग कहते हैं। गंभीर बात है, समझने के लिए समय लगता है, लेकिन सूत्र रूप में वो एक सत्य है। जैसे हमारे सुभाष चंद्र जी ने बताया, एक लंबी श्रृंखला बताई, गीता में भी बताया है ना, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणशक्ति। वैसे वो भी एक श्रृंखला है। बंधन क्यों होता है? हम लोग वैसे तो मानव में असीम शक्ति है और हर एक में है। किसी को मिली है, तथागत को मिली थी, हमको नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन उस शक्ति को उपयोग में लाने का सामर्थ्य हमारा नहीं बनता, तथागत का बना। उसका कारण इस मालिका को समझकर उन्होंने उसका निराश कर दिया। तो बातों की मूल में जाकर वहां से उन्होंने कारण हटा दिए, तो सब ठीक हो गया। ऐसे हमारे शरीर मन बुद्धि की प्रवृत्तियां जो सारा तरंग उत्पन्न करती है, उसके कारण सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता। जो है वो नहीं दिखता, जो ये बीच में आ गया वही दिखता है। जैसे आप नारे दे रहे थे, उस समय आचार्य प्रतिष्ठा जी बोल रही थी, तो पहले कुछ वाक्य उनके आपके कल्लोल में विलुप्त हो गए। ऐसे हो जाता है। उसको हटाना और शांत करना। जो शांत है उसमें सब दिखाई देता है। जलाशय का जल शांत है तो उसका तल दिखाई देता है, उस पर तरंग है नहीं दिखाई देता है। और इसलिए योग की प्रक्रिया को उसके पहले सूत्र में कहा गया है, योगश चित्त वृत्ति निरोधा। ये सब जो कोलाहल वगैरह वगैरह है वो अपने चित्त का खेल है। इसमें भी सुनने वाले लोग रहते हैं, क्योंकि उनका चित्त ये कोलाहल को सुनता ही नहीं। वो एकाग्र हो सकते कहीं भी, दुनिया ऊपर से आती है जाती है, वो ऐसे ध्यानस्थ बैठ जाते कि उन पर उसका कोई परिणाम होता नहीं, क्योंकि उन्होंने चित्त वृत्तियों को शांत करा दिया। योग के और भी वर्णन मिलते हैं। योग यानी जुड़ना। किससे जुड़ना? ये जो ऊपर की माया है, शरीर मन बुद्धि, अब इसको माया कैसे गई, इसका अनुभव तो होता ही है हमको।
आप यहाँ बैठे, ये माया थोड़ी है, मैं बोल रहा हूँ ये माया थोड़ी है। ये यहाँ पोडियम है, ये माइक रखा है, ये इसको मैं स्पर्श कर सकता हूँ, देख रहा हूँ। लेकिन आज का न्यूरो साइंस कहता है कि ये वास्तव में माया है। जो हमारे ऋषि मुनियों ने 1000 वर्ष पहले बताया, हजारों वर्ष पहले बताया, अब चल के न्यूरो साइंस कह रहा है कि आपको वही दिखाई देता है, वही सुनाई देता है, वही आप समझ पाते हो जिसको यहाँ आपके सॉफ्टवेयर में डाला गया है। उसके परे आप जा नहीं सकते। मुझे यहाँ ये फूल केसरी रंग का, ये सफ़ेद रंग का दिख रहा है क्योंकि अंदर व्यवस्था ऐसी है कि इसको मैं सफ़ेद मानूं, इसको केसरी मानूं। वो अगर हटा दी जाए तो मुझे ये रंग दिखे ही नहीं, उसको बदल दिया जाए तो मुझे ये रंग दूसरे दिखे। तो मैं जो देख रहा हूं वास्तव में क्या है मैं नहीं जानता। मेरे इंद्रियों के अंदर जो करण है उन्होंने मुझे बंदी बना दिया है। इससे मुक्त होना और इसके पीछे जो सत्य है, जो वास्तविकता है, उसको देखना, उसके साथ जुड़ना, युज यानी जुड़ना, उससे योग बना है। और भी है, योगः कर्मसु कौशलम, प्रत्येक कार्य को सुव्यवस्थित करना, कम से कम व्यय में अधिक से अधिक उत्तम सत्यम शिवम सुंदरम कार्य करना, ये भी योग है। और संतुलन भी योग है। समत्वम योग उच्यते। सुख दुख राग द्वेष आदि आंदोलनों में वो सारी दुनिया को हिला रहे, मुझे नहीं हिला सकते। मैं शांत रहता हूं, मैं समर रहता हूं, मेरे अंदर वो आंदोलन पैदा नहीं होते। और क्या है कि ये बात भारत की बात है, इसको किसी संप्रदाय से नहीं जोड़ते। ये सभी मानवों के लिए है, पूरे विश्व के लिए। अगर विश्व में और कहीं सृष्टि है तो उनके लिए भी है, परंतु इसका उद्भव, इसका संग्रहण, इसका संवर्धन और समय समय पर दुनिया के लिए इसका वितरण, इसका दायित्व प्रकृति ने या ईश्वर ने, जैसा आप मानते हो, भारत को दिया है। और इसलिए ये भारतीय निश्चित है, यही भारत को देना है। कभी कभी आजकल पेटेंट वगैरह बातें निकली है तो इसका भी पेटेंट अपने देश के नाम पर करने की बात चलती है, इसलिए हमको ये कहना पड़ता है। नहीं तो इतना भी स्वामित्व हम नहीं चाहते किसी चीज़ का, क्योंकि योगी होने के कारण हम जानते हैं कि हम कहीं स्वामी नहीं हैं, हम इसके अंग है जो कुछ चल रहा है उसके। परंतु व्यावहारिक दृष्टि से ये भारत का है, भारत को इसको देना है। जैसा सहस्रबुद्धि जी ने कहा कि हम सबको संस्कृति के दूत बनना चाहिए, ये हमारे लिए काम दिया है। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशात् दग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानव। सारे दुनिया भर के लोग आए और अपने अपने जीवन के लिए शिक्षा लेकर जाए हमको देख के, क्योंकि हम दुनिया के सबसे प्राचीन लोग हैं, एक तरह से बड़े भाई। क्योंकि ये योग, दुनिया भी कल्पना करती है शांति की, संतुलन की, अहिंसा की, सस्टेनेबिलिटी वगैरह वगैरह बात तो करती है, ठोकर खाने के बाद करती है, लेकिन करती तो है। आदर्श किसी को पूछा जाए तो वही बताएंगे सब लोग, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, शौच तप संतोष स्वाध्याय सत्य प्रणिधान, बात यही बताएंगे। लेकिन इसके पास ये होगा कैसे, ये दुनिया के पास नहीं है, क्योंकि उनके पास केवल भौतिक ज्ञान है। दुनिया ऐसे मानती है, विशेषकर आधुनिक समय में वैज्ञानिक ढंग से विचार करना। विज्ञान क्या होता है, तो आज की उसकी व्याख्या ये है कि ज्ञानेंद्रियों से ज्ञानगम्य बोधगम्य ऐसी जो बातें है वही केवल है। उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए हम उपकरणों का उपयोग करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तक गए हैं,
लेजर बीम के आधार पर कल्पना करके चित्र निकाल सकते हैं जो दिखता नहीं स्थूल आंखों को, उसका यहां तक उसकी मर्यादा है। और उसको जो नहीं दिखता वो है ही नहीं, जब तक नहीं दिखता तब तक नहीं है। यानी पुराने जमाने में वैज्ञानिकों ने एक बार यह भी कह दिया कि भगवान अगर है तो उसको हमारे टेस्ट ट्यूब में आना पड़ेगा तभी मानेंगे। इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आग्रही लोग, सत्य के आग्रही लोग ऐसे होते हैं। हमारे यहाँ महर्षि कणाद भी थे, वो तो कणों को ही मानते थे मूल कारण, ईश्वर वगैरह मानते नहीं थे। वो सांख्य भी ईश्वर नहीं मानते। तो मरते समय उनके रिश्तेदारों ने कहा कि अब आप जा रहे हो, जीवन भर कुछ नहीं किया भगवान का, अब कम से कम मरते समय तो नाम लो, जिस किसी पर आपकी श्रद्धा है उसका नाम लो। तो महर्षि कणाद ने 3 बार कहा पीलवहा 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 और प्राण छोड़ दिए। पीलव यानी एटम, परमाणु। इतनी उनकी श्रद्धा थी कि जिस पर आपकी श्रद्धा उसका नाम लो, ऐसा कहने के बाद उन्होंने कण का ही नाम लिया। तो होता है, परंतु अब समझने लगा है विज्ञान भी कि इन बातों को मर्यादा है। अभी बुद्धि से सारा विचार होता है, प्रत्यक्ष इंद्रिय गम्य बातें कठिन है। अब जो विज्ञान प्राप्त होता है वह गणित से प्राप्त होता है, लेकिन उसकी भी मर्यादा है। इंद्रियाणि पराण्याहु, क्या है? यो बुद्धे परसस्तु साहा, मनसस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धे परसस्तु साहा। ये इंद्रियों के परे मन है, मन के परे बुद्धि है, बुद्धि के परे जो है वो सत्य है, वो भाव से प्राप्त होता है, वो उनके पास नहीं है। वो शरीर मन बुद्धि को जानते हैं, लेकिन तीनों को जोड़ने वाला क्या है वो नहीं है, उनके पास नहीं है। वो अर्थ, काम और मोक्ष इनको समझते, इससे मुक्त होना इसको भी समझते, लेकिन ये सब ठीक हो और सबको मोक्ष प्राप्त हो, इसके लिए जो धर्म चाहिए वो कल्पना उनके पास नहीं है। व्यक्ति का सुख, समूह का सुख वो जानते हैं, सृष्टि, पर्यावरण, इसकी भी जानकारी, इसका भी एक सजगपन उनके पास आया है। परंतु ये तीनों को अगर ठीक चलना है तो जोड़ने वाला क्या है उनके पास नहीं, वो हमारे पास है। योग हमको उससे जोड़ता है। जुड़ने के तरीके अनेक हैं, मोक्षायतन का भी एक तरीका है। वो जोड़ने वाला है, इसलिए तरीका कोई होने से कोई समस्या नहीं, क्योंकि जोड़ने वाला जब अपने हाथ में है तब कुछ भी कैसे भी जोड़ सकते हैं। अभी कल ही मैंने एक जगह यही बात बोली कि हमारी मार्शल आर्ट्स भारत की, यानी नियुद्ध, निशस्त्र युद्ध, 4 प्रकार है उस कला के, हनुमंती, जरासंधी, जाम्बवानी, भीमसेनी, वो चारों प्रकार, और हमारे नृत्य के प्रकार, भारतीय नृत्यों के प्रकार, नृत्य कला, इनके पदविन्यास, मुद्राएं, हस्तन्यास, ये सारे लगभग समान है, केवल फोर्स और स्पीड में फर्क है। और दोनों को देखेंगे तो लगता है कि इनका मूल योगासनों में है। ये निरीक्षण है मेरा। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे ये सारे प्रकार, इसके भौतिक उपयोग है। कला का उपयोग मनोरंजन है, संदेश देना है, कुछ पहुंचाना है, उपयोग है। नियुद्ध का उपयोग अपनी सुरक्षा के लिए है, स्वास्थ्य के लिए है। योग स्वास्थ्यकर तो है ही, परंतु हमारे यहाँ इन तीनों का अभ्यास अपने स्वयं का उन्नयन करने के लिए होता है। कलाकार कला की साधना करते करते परम तत्व तक पहुंच जाता है। एक संगीत महोत्सव में वसीमुद्दीन डागर साहब आए थे, ध्रुपद गायक। वो कह रहे थे कि भाई एक एक स्वर की साधना करनी पड़ती है, क्योंकि ये केवल लोगों को रिझाने के लिए या खुद रीझने के लिए संगीत नहीं है। भारत का संगीत
ये तो वहाँ पहुँचने के लिए है। षड्ज साधते हैं तो अपने शरीर को समझते हैं, फिर ऋषभ, फिर गांधार, ऐसा करते करते जब निषाद तक पहुँचते हैं तो आदमी आध्यात्मिक दृष्टि से उच्चावस्था को प्राप्त होता है, और निषाद के बाद दूसरे सप्तक में जाते हैं तो वो पहुंच जाता है, वो मुक्त हो जाता है। तो हमारे यहाँ सारी बातों का ध्येय क्या है? परम लक्ष्य जीवन का उपभोग नहीं, शरीर मन बुद्धि के लिए जीवन नहीं है। जीवन शरीर मन बुद्धि के परे जो है उसको देखने के लिए है। और इसलिए सारे प्रकार जीवन के उन्नयन की तरफ हमको ले जाते हैं। विशेषता यही है, जो बातें यहाँ है वो बातें वहाँ भी है, जो बातें वहाँ है वो बातें यहाँ भी है। लेकिन करने का तरीका, दृष्टि, करने का उद्देश्य, इनमें फर्क हो जाता है। और वो मनुष्य को मनुष्य बनाता है, पशु को पशु बनाता है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम। लेकिन पशु ये करता है क्योंकि वो दूसरा कुछ कर नहीं सकता, उसको जन्म दिया है, अब उसको मरते दम तक जीना है। वो आत्महत्या भी नहीं करता। आप पशु आत्महत्या नहीं करता, कितना भी दुख हो जाए तो उसको जीना ही है। और जीते समय जो जो होता है वो भोगना है। तो भूख लगती तो उसको खाना है, मिला तो वैसे खाएगा, नहीं तो छीन के खाएगा या चुरा के खाएगा, उसके लिए मार भी खाएगा, लेकिन मुंह की रोटी नहीं छोड़ेगा। उसको दूसरा कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं है। मनुष्य को ये संवेदना है। संवेदना क्यों है? क्योंकि मनुष्य के अस्तित्व का सूत्र एक है, इसलिए मेरे में संवेदना है। उस सूत्र को मैं समझ जाता हूं तो सारा विश्व मेरा अपना हो जाता है। फिर मेरे लोगों कोई शत्रु नहीं रहता और सारा विश्व चलता है, उसका नियम मेरे ध्यान में आता है। मैं उसके अनुसार अपने आप को समायोजित करके सुखपूर्वक चल सकता हूं। मृत्यु और जन्म मेरे लिए मायने नहीं रखते। इस यात्रा में से मैं सहज पार होते चले जाता हूं और एक दिन इससे मुक्त हो जाता हूं। ऐसा जीवन जी के दिखाना विश्व के कल्याण के लिए भारतवर्ष पर दायित्व दिया गया है, उसके पूर्वजों द्वारा दिया गया है। भारतवर्ष जब खड़ा होगा, उन्नत होगा, तो क्या करेगा? बाकी सारी बातें उन्नत होगी, भौतिक सुख संपत्ति भरपूर रहेगी, इस देश में दुख, दारिद्र्य, रोग ये सब नहीं रहेगा। लेकिन ये नहीं रहा। अनेक वर्ष ऐसे देश दुनिया में होते रहे हैं, आज भी है। लेकिन वो कुछ दिन ऐसे रहते हैं, फिर उनका पतन होता है और फिर नामो निशा भी नहीं रहता, क्योंकि इससे आगे कुछ नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। दुख मुक्त होने के बाद दुनिया को दुख मुक्त करना, क्योंकि दुख मुक्त तब होते हैं जब जानते हैं कि सारी दुनिया मैं ही हूँ, मेरे में सारी दुनिया है और सारी दुनिया में मैं ही हूँ। और मैं यानी मैं छोटा हूँ क्योंकि सारी दुनिया में मैं ही हूँ। इस बड़े मैका में एक छोटा कण हूँ। यद्यपि भेदापगमे नाथ तवाहम न मामकी नस्तुम, ऐसा कहा भगवान को भक्त ने कि भेद चला गया लेकिन मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे नहीं हो। तुम मेरे यानी तुम मालिक, मैं बन गया, ऐसा नहीं। मालिक तुम। सामुद्रो ही तरंगा क्वचन समुद्रो ही तारंगा। हमेशा समुद्र की लहरें होती है, लहरों का समुद्र ऐसा कोई नहीं कहता। समुद्र और लहरें एक ही बात है, लेकिन लहरों का समुद्र नहीं कहा जाता। समुद्र की लहरें, समुद्र बड़ा है। वैसे विश्व बड़ा है, उसका मैं एक कण हूं, उसका योगदान करने वाला हूं, उसका स्वामी नहीं हूं, पार्ट एंड पार्सल हूं, उसका घटक हूं। मैं बढ़ूंगा तो विश्व बढ़ेगा, मैं ऐसे बढ़ूंगा कि विश्व बढ़ेगा। क्योंकि अगर विश्व की मेरे बढ़ने से हानि होती है तो हानि मेरी होगी, मेरा बढ़ना रुक जाएगा। और इसलिए स्वयं दुख मुक्त होने के बाद सारी दुनिया को दुख मुक्त करने के लिए बढ़ना, ये भारत की नियति है। उस नियति की ओर हम बढ़ रहे, इसके अनेक साक्ष्य हमारे सामने अब मिल रहे हैं हमको। तो सवाल है, इसके लिए हमको तैयार होना है। और इसलिए तैयार करने वाले ऐसे उपक्रम जहाँ जहाँ चलते हैं,
ऐसे कार्यक्रम जहाँ जहाँ चलते हैं, वो बड़े हो छोटे हो, वो विश्व भर में सम्मानित हो या वो दुर्लक्षित हो, अगर प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से ये कार्यक्रम चलते हैं तो उन कार्यक्रमों का अभिनंदन करना, वो कार्यक्रम चलता रहे इसके सहायभूत होना, उस कार्यक्रम में सहयोगी होकर स्वयं भी सीखना और लोगों को सिखाना, ये हम सबका कर्तव्य बनता है। हम सब ये कर्तव्य करेंगे और मोक्षायतन योग संस्थान, जिसका आज जन्मदिन है और उसके संस्थापक स्वामी भारत भूषण जी का भी आज जन्मदिन है, उनको औपचारिक बधाई तो हम सबने दी है, लेकिन वास्तव में बधाई उसके लिए क्या होगी कि ये चले, ये आगे चलता रहे, इसमें अगर मेरा कोई उपयोग है तो हम उपयोगी बने। इसमें या और कहीं पर ये सारी बातें सीखकर हम अपने जीवन को बनाते हैं तो सबका जीवन ऐसा बने, इसलिए जो जो प्रयास मुझे करने हैं वो मैं करूं। अपने कर्तव्य के प्रति हम ऐसे उन्मुख होकर इस उपक्रम का विचार करें, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। और 49 वर्ष तक इसको सतत चलाया है, अयाचित वृत्ति से चलाया है और आगे भी इसको चलाने का दम है। अगली पीढ़ी भी तैयार हो रही है इसको आगे चलाने के लिए। इन सारी बातों को देखकर ये संस्थान आगे चले, अच्छा चले, कार्य अच्छा चले, उसको अच्छा चलाने के लिए आप संस्थान से संबंधित सभी को सुदीर्घ आरोग्यमय जीवन प्राप्त हो, ये शुभकामना मैं आपको देता हूँ और आपका धन्यवाद करता हुआ मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूँ।